अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है आपके लिए अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ को बनाया जाए और आपकी फरमाइशें भी पूरी हम करते हैं। फरमाइश आ रही थी कि कच्चे गोश्त की बिरयानी जो है वो बनाना सिखाई जाए, तो आज हमने रख ली है कच्चे गोश्त की बिरयानी। और आज हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाएंगे, जिसको हैदराबादी बिरयानी भी कहते हैं, दम की बिरयानी भी कहते हैं, और बाज़ लोग इसमें गोश्त को हल्का सा गला कर भी ऐड करते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि चाहे वो मटन हो, बीफ हो, उसमें आपने पपीते का पेस्ट लगाना है, लेकिन कच्चे गोश्त के साथ ही उसको दम दिया जाए, ताकि उसका जो टेस्ट है वो बड़ा अच्छा मज़ेदार सा आए और बड़ा स्मोकी सा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही हम तैयार करेंगे लौकी और चने की दाल। और लौकी और चने की दाल भी दो तरीके से तैयार की जाती है, खुश्क भी होती है और जिसमें चने की दाल भी साबित हो, लौकी के पीसेस भी नज़र आ रहे हों, और इसके साथ साथ थोड़ी सी ग्रेवी के साथ भी होती है, जो कि चावलों के साथ खाई जाती है। तो आपको जैसी अच्छी लगती है वैसे आप इसको तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। कच्चे गोश्त की बिरयानी की तरफ आ जाते हैं, ताकि हम चिकन को मैरिनेशन दे दें, थोड़ी सी देर के लिए ज़रूर रख दें। उसके बाद हम चने की दाल और लौकी को चढ़ा देंगे, और ताकि लौकी भी गलती रहेगी। और साथ ही हमने पानी जो है वो यहाँ पर रख लिया है, ताकि राइस को सिर्फ एक कनी बॉईल करना है। उबलते हुए पानी में राइस ऐड करेंगे, एक उबाल आएगा और हमने राइस को स्ट्रेन कर लेना है, ताकि हम कच्चे गोश्त की बिरयानी को कम से कम आधा घंटा दम ज़रूर दें, और चिकन जितना भी गलेगा वो उस दम में ही गलेगा। तो कच्चे गोश्त की बिरयानी के लिए हमें चाहिए चिकन। हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, 1 कप दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे और ऑयल ऐड करेंगे। मिक्सिंग करके हमने इसकी रख लेनी है। इसके बाद फिर हमें भगार के लिए चाहिए होगा साबित गरम मसाला, और यकीनन हमें चाहिए होंगे उबले हुए राइस, 1 कनी जो हमने बॉईल करने हैं, नमक हस्बे ज़रूरत है। आधा कप ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। और दम जब हम इसको देंगे तो फिर टमाटर, सुर्ख प्याज, हरी मिर्चें, स्लाइस लीमू और हरा धनिया, केवड़ा वाटर, और हमने जर्दे का रंग ऐड करना है, पिसी हुई इलायची, जायफल, जावत्री। बहुत ही मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी ये बिरयानी होती है। तो 1 अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बोल, और सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके हमने रख लेना है। आपके पास क्योंकि अच्छा सा टाइम होगा, तो फिर आप इसको कम से कम आधा घंटा ज़रूर दीजिएगा, ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हो जाए। मैं पहले मसाले मिक्स कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन को ऐड करेंगे और जनाब रख देंगे। हमने इसमें शामिल कर दिया है दही 1 कप। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून है लाल मिर्चों का पाउडर। 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं धनिया पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला, ये हमने ऐड कर दिया है। पिसा हुआ ज़ीरा हमने इसमें शामिल कर दिया है, और हम साथ ही इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये चला गया जनाब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। और हमने इसमें ऐड कर देना है नमक। नमक हम इसमें शामिल कर रहे हैं चिकन के मुताबिक, जितनी चिकन की मिकदार है। ½ kg चिकन है तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस, और हमने इसमें ऐड कर देना है 2 ही टेबल स्पून ऑयल। मैरिनेशन में जब भी हम ऑयल ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है कि मैरिनेशन बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी होती है, टेस्ट अच्छा आता है। तो इसको विस्क की मदद से थोड़ा सा फेंट लेते हैं, ताकि ये जितना भी दही है इसके जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और फिर इसके बाद हमने चिकन को ऐड करना है, रख देना है। पानी मैं बॉईल कर रही हूँ। जैसे ही हमारे चावल रेडी होते हैं, हम इसको आधा घंटा तो नहीं देंगे, आप ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद हम इसको लगा देंगे दम पे। तो जनाब ये इसकी मैरिनेशन जो है ये रेडी हो गई है। तो ये चिकन हमने इसमें ऐड कर देना है, और इसी तरीके से मसाले के साथ ये चिकन जो है वो दम पे चली जाएगी। यही वजह है कि इसको कहते हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। जब ये बिरयानी तैयार होती है तो गोश्त कच्चा बिल्कुल भी नहीं होता, वो पक जाता है। लेकिन क्योंकि दम में कच्चा गोश्त ऐड किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो जनाब ये इसकी मैरिनेशन जो है ये हो चुकी है। इसको हम रख देते हैं यहाँ
और साथ ही जब तक इसके राइस जो हैं ये तैयार होते हैं, हम आ जाते हैं अपने चने की दाल और लौकी की तरफ। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ, पीलर ले लेंगे और अपनी लौकी जो है ये हमने पील कर लेनी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी सब्ज़ी, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चने की दाल के साथ भी बनाई जाती है, गोश्त के साथ लौकी तैयार की जाती है, और लौकी की भुजिया भी बनाई जाती है, लौकी का रायता, लौकी के पराठे, लौकी की खीर, लौकी का हलवा, क्या नहीं है जो लौकी के साथ तैयार किया जाता। और लौकी और चने की दाल के लिए हमें चाहिए लौकी, हाफ़ kg लौकी है, और इसके साथ ही हमने ले लेनी है उबली हुई चने की दाल। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है चने की दाल में, तो आपने उसको सोक करना है 1 से 2 घंटे। अगर आप उससे सोक कर लेंगे तो फिर बहुत ही जल्दी चने की दाल जो है वो बॉयल हो जाती है। टोमेटो प्यूरी हम इसमें ऐड करेंगे, राई दाना है, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, स्लाइस लहसुन, अदरक और लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा धनिया, हल्दी, धनिया ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए, नमक है, और यकीनन हमें चाहिए होगा ऑयल। ब्राउन प्याज भी ऐड करेंगे भगार के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि चने की दाल, लौकी और पिसा हुआ मसाला वो ऐड करके हमने उसको पकने के लिए रख देना है। तो मैं यहाँ से एक अदद देगची ले लेती हूँ, और मेरे पास चने की दाल बॉयल है, लेकिन अगेन उसको ऐड कर देते हैं यहाँ। और कुछ मसाले भी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, ताकि आपने जब दाल को बॉईल करना है तो मसालों के साथ ही बॉईल कीजिएगा। और हमने मसाले ऐड नहीं किए क्योंकि आपको दिखाना था, बताना था, तो मैंने ऐसे ही दाल को बॉईल किया है। और मसालों के साथ बॉईल करेंगे, दाल बहुत ही अच्छी मज़ेदार चटपटी सी तैयार होगी। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देते हैं नमक, मिर्च, पिसा धनिया और हल्दी, साथ ही ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो नमक मैंने इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च आप इसमें शामिल कर दीजिए 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया भी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, और साथ ही ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें चला जाएगा, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और लौकी के पीसेस करके लौकी भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और जब भी किसी भी दाल को आप पकाने जा रही हों, कच्चा पानी उसमें बिल्कुल भी ऐड मत करें। और वरना क्या होता है कि अगर आधी दाल गली हुई है, आपने उसमें कच्चा पानी ऐड कर दिया, सख्त हो जाएगी और देर से गलेगी। तो कोशिश करें जितना रिक्वायर्ड वाटर है वो ऐड कर दें। अगर आपको चाहिए हो पानी अलग से गर्म करें, शामिल करें। तो क्या किया, चने की दाल को मसाले ऐड किए हैं, पकने के लिए रख दिया है, चिकन को मैरिनेशन हमने दे दी है, पानी बॉईल हो रहा है। एक ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बिरयानी तैयार करेंगे, चने की दाल लौकी है वो भी तैयार करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत, और हम आज आपके लिए तैयार कर रहे हैं लौकी और चने की दाल। चने की दाल को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। मेरे पास जो चने की दाल है वो बॉईल है। आपने कच्ची दाल को भिगो देना है 1 से 2 घंटे के लिए, और फिर उसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले, नमक शामिल करना है, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो आपने ऐड करना है, और उसको बॉईल होने के लिए रख देना है। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लौकी। जब चने की दाल अध गली हो जाए तो फिर आप उसमें ऐड कर दीजिएगा लौकी। और गलती से भी टमाटर उस वक्त शामिल मत कीजिएगा, ना टोमेटो पेस्ट ना टमाटर, वरना क्या होगा, गल तो जाएगी लेकिन कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने बग़ैर किसी टमाटर के सिर्फ मसालों के साथ इन चीज़ों को कुक कर लेना है। मैं ये भी लौकी इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद ये जो पानी हमारा गर्म हो रहा है इसमें हम शामिल कर देंगे राइस। सिर्फ 1 कनी हमने उसको बॉईल करना है, और क्योंकि दम की टाइमिंग लंबी होती है दम की बिरयानी में, या जो हम कच्चे गोश्त की बिरयानी तैयार कर रहे हैं, तो अगर चावल आपने ज़्यादा कुक कर लिए, ज़्यादा पका लिए, तो फिर ऐन मुमकिन है कि जब आप इतना देर तक दम लगाएं तो आपके राइस जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं, और जब राइस सॉफ़्ट हो जाएंगे तो फिर बिरयानी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। हम लोगों को किसी को भी अच्छी नहीं लगती अगर चावल फरेरे ना हो। यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसमें राइस। राइस को आपने भिगो के रख देना है,
एक्सेस वाटर हमने इसका निकाल लेना है। नमक ऐड कर दीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। और अगर आपको लगता है कि चावल जब भी बॉईल करते हैं सही से बॉईल नहीं होते हैं, पैन हमेशा बड़ा लिया करें। और सिरका या फिर लेमन जूस, दोनों में से कोई एक चीज़ उसमें ऐड कर दें, सॉल्ट ऐड करें, तो फिर आपके चावल जो हैं वो बहुत अच्छे ज़बरदस्त से तैयार होंगे। पानी की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, पैन बड़ा हो तो फिर चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से बॉईल होते हैं। चलिए चावल हमने इसमें ऐड कर दिए। तब तक मैं क्या करूँगी कि दम के जितने भी अज्जा हैं उसको रेडी कर लेते हैं, ताकि जैसे ही चावल बॉईल हों हमने दम की बिरयानी, जो कच्चे गोश्त की हमारी बिरयानी है, इसको हमने दम लगा देना है। तो अब इसको कर देते हैं। हमें दम के लिए कौन कौन से अज्जा जनाब चाहिए होंगे? हमें चाहिए होगा 1 अदद टमाटर, उसको हमने कर लेना है स्लाइस। तो यहाँ से ले लेते हैं टमाटर और टमाटर को स्लाइस कर लेंगे। थोड़ी सी हमें चाहिए हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने ले लेनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। ज़्यादा पसंद अगर नहीं की जाती हैं तो भी खुशबू के लिए 2 से 3 ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये आ गई हरी मिर्चें, इसको हमने दरमियान से जो है वो कट कर लेते हैं। बड़ी या छोटी अपने टेस्ट के मुताबिक आपने उसमें ऐड कर देनी है। छोटी ये है कि ज़्यादा तेज़ होती हैं, बड़ी थोड़ी सी कम तेज़ होती हैं, डिपेंड करता है कैसी पसंद है घर वालों की। अमूमी तौर पर बिरयानी जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चटपटी पसंद की जाती है। ये इसमें चली गई हरी मिर्ची। 1 अदद हमने ले लेना है लेमन, और लेमन को भी हमने कर लेना है स्लाइस। तमाम चीज़ें रेडी करके रखेंगे तो फिर वो जो घरों में बिरयानी के दम के वक्त जो एक हबड़ तबड़ सी मचती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तमाम चीज़ें हमारी रेडी होंगी, तैयार होंगी। और साथ ही हमने इसके ऐड कर देना है सुर्ख प्याज को। तो हम क्या करते हैं, सुर्ख प्याज हम रेडी करके रख लेते हैं, बिरयानी को दम लगाएंगे, सुर्ख प्याज ऐड करेंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने ऐड करनी थी। और हरे धनिए की सिर्फ जो डंडियाँ हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी, और जो पत्ते हैं वो हम शामिल करेंगे बिरयानी के तैयार होने के बाद। थोड़ी सी जो डंडियाँ हैं वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। और डंडियों में भी बहुत खुशबू होती है हरे धनिए की चटनी में। और बिरयानी को दम के वक्त जो इसकी बारीक ख़ास तौर पे डंडियाँ होती हैं वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो ये जो है ये डंडियाँ हमने यहाँ रख दी। तमाम दम की जो हमारी चीज़ें थीं वो तैयार हैं। और थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं राइस को। लौकी और चने की दाल चढ़ा दी है, थोड़ी सी गलने के लिए रख दिया है उसको। और थोड़ी सी देर के लिए और कुछ सेकंड्स के लिए इसको और हमने तैयार करना है, पकाना है। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ प्याज। प्याज को भी हमने क्या करना है, सुर्ख कर लेना है। और प्याज को सुर्ख करके रख लिया करें। अगर वर्किंग वुमेन हैं, चाहती हैं किचन में आपका काम जो है वो जल्दी और झटपट से हो जाए, तो फिर ये एक थोड़ा सा काम होता है जिसका प्रोसेस लंबा होता है। या फिर आपने साथ ही साथ एक पैन पे जो है वो प्याज भी गोल्डन करते जाना है, अपना काम भी आपने करते जाना है। 2 से 3 प्याज ले लीजिए। सुर्ख प्याज अच्छी लगती है लोगों को, बिरयानी के साथ सर्व भी किया जाता है उसको। कुरकुरी सी प्याज जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा मज़ा देती है, पुलाव हो, बिरयानी हो। चलें, और साथ ही क्या करते हैं, राइस को मैं कर लेती हूँ स्ट्रेन, क्योंकि एक कनी जो है ये राइस हो चुके हैं, बॉईल करना शुरू कर दिया है पानी ने। इस राइस को हमने निकाल लेना है। स्ट्रेनर मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल भी राइस को ओवर कुक आपने बिल्कुल भी नहीं करना। चलें, चलें जी, ये राइस जो है ये हमने निकाल लिए हैं। और अब हम इसको लगाएंगे दम। लेकिन उससे पहले सिर्फ मैं इतना करूँगी कि ये जो प्याज है इसको सुर्ख होने के लिए रख देते हैं। और फिर उसके बाद पैन को हमने ग्रीस करना है, साबित गरम मसाला ऐड करेंगे और उसको हमने अच्छा सा कड़कड़ा लेना है। जब ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू होगी तो फिर हम ऐड कर देंगे चिकन मसाले समेत। और पहली तह जो है वो चिकन की आएगी,
ऊपर से आपने राइस ऐड करने हैं, और अगर आपने पहले राइस ऐड कर दिए तो भी आपके राइस जो हैं वो सॉफ्ट हो सकते हैं। तो पहले चिकन शामिल कीजिएगा, गोश्त मटन जिसमें भी आप तैयार कर रही हैं। फिर आपने ऐड करना है ये दम का सारा मसाला। उसके ऊपर जो तय होगी वो आएगी एक कनी राइस की, और फिर हम इसको दम लगाएंगे आधे घंटे तक के लिए। आप अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा सकती हैं। आधे घंटे में चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाती है और कहीं से भी चिकन जो है वो कच्ची नहीं रहेगी। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। मैं सिर्फ ये प्याज गोल्डन होने के लिए रख रही हूँ। ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और राइस जो है वो एक कनी बॉईल हो चुके हैं। प्याज को मैंने गोल्डन होने के लिए रख दिया है। तो जिस पैन में हमने राइस को बॉईल किया था उसी पैन में हम ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। और अगर घी में बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसको वापस ले आते हैं पैन पर और इसमें ऐड करते हैं आधा कप ऑयल। ये हमने शामिल कर दिया इसमें ऑयल, पैन ग्रीस भी हो जाएगा। और स्टोव ऑन कर लेते हैं और साथ ही साथ इसमें ऐड करते जाएंगे साबित गरम मसाले को। तो साबित गरम मसाले में हमने शामिल कर देना है तेज़ पत्ता, 1 से 2 तेज़ पत्ते शामिल कर दीजिए। एक बड़ा टुकड़ा जो है वो हमने ऐड कर दिया इसमें दालचीनी का। साथ ही ऐड करेंगे थोड़ी सी लौंग, काली मिर्चें, बड़ी और छोटी इलायची, वो हमने शामिल कर देनी है। और साथ ही थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसमें ज़ीरा। अच्छी सी कड़कड़ाने की खुशबू आएगी। गरम मसाले की एक अपनी ज़बरदस्त सी खुशबू होती है। जैसे ही वो आनी शुरू होती है हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है और उसको ढक के पकने देना है। दही के पानी में ही चिकन जो है वो अच्छी सी गल जाएगी। किसी किस्म का पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और दही का जो पानी है वो ही काफ़ी होगा चिकन को गलाने के लिए। ऐसे ही चिकन हमारी बड़ी मासूम सी है, जल्दी से झटपट से गल जाएगी। इसमें हमने ऐड कर देनी है 2 से 3 लौंगे, और मैंने इसमें शामिल कर दी 1 अदद छोटी इलायची, ये हमने शामिल कर दी। और इसको हमने कड़कड़ाना है। थोड़ा सा ऐड करेंगे ज़ीरा। जनाब ये चला गया इसमें ज़ीरा, और थोड़ा सा एक अरोमा जो है वो आने लगे तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये राइस हैं और टमाटर, लेमन, हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरे धनिए की डंडियाँ, ये हमने शामिल करनी है। और हम इसमें ऐड कर देंगे जायफल और जावित्री। साथ ही ऐड करेंगे ज़र्दे का रंग, और इसको दम पे रख देंगे पूरे आधे घंटे के लिए। आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा सकती हैं और यहाँ पर चेक करते चलें कि लौकी और चने की दाल जो है वो कहाँ तक पहुँची। थोड़ी सी सॉफ्ट सी रखेंगे। और चने की दाल मेरे पास बॉईल थी। आप जब हाफ़ डन कर लें चने की दाल को तो फिर लौकी ऐड कीजिएगा। पिसे हुए मसाले हमने इसमें शामिल किए और ढककर इसको पकने देना है जब तक के लिए ये अच्छी सी गल नहीं जाती। जब ये गल जाएगी तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसके बाद होगा कि टमाटर को हमने भून कर ऐड करना है। और यहाँ पर अब मैं आँच को थोड़ा सा कम कर देती हूँ और हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। मसाला लगी हुई चिकन है, दही है, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। चलिए जी, ये आ गया। सबसे पहली तह जो है वो आपके गोश्त की आएगी, और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मसाला। थोड़ा सा हम इसको फैला लेते हैं। अब हमने इसमें शामिल कर देना है ये मसाला। बाज़ घरानों में कटे हुए टमाटर नहीं पसंद किए जाते हैं, मत ऐड कीजिएगा, अच्छे लगते हैं, 1 से 2 शामिल कर दीजिए। ये चला गया इसमें मसाला, और ऊपर से हमने ऐड कर देने हैं ये 1 कनी राइस। वैसे दम की बिरयानी के लिए सेला राइस जो है वो ज़्यादा आइडियल रहते हैं ताकि नरम ना हो और अच्छे से फरेरे से रहें। अब हमने इसकी आंच को थोड़ा सा करना है तेज़। इसको हम फैला लेते हैं। ऊपर से ऐड कर देंगे ज़र्दे का रंग, जिससे बिरयानी जो है वो बड़ी टेम्पटिंग सी, मज़ेदार सी लगती है। थोड़ा सा हमने ज़र्दे का रंग ऐड कर देना है। जायफल और जावित्री का पेस्ट, पाउडर सॉरी, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। तो ये चला गया ज़र्दे का रंग।
जायफल जावित्री का पाउडर भी आपने ऐड कर देना है, 1 चुटकी, इससे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासा स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। और जैसे ही इसकी स्टीम दोबारा से तैयार होती है, हम इसकी आंच को कम कर देंगे और टाइमिंग शुरू होगी जब इसकी स्टीम तैयार हो जाती है। उसके बाद से आपने इसको देना है आधा घंटा, मिनिमम 25 से 30 मिनट ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपका जो कच्चा गोश्त है वो बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। फिर हम इसमें लास्ट में जब ये तैयार हो जाएगी तो हरे धनिए के पत्ते और ये हम प्याज उसमें ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। अच्छा, जब तक ये तैयार हो रही है तो हम टोमेटो की प्यूरी तैयार कर लेते हैं और उसको हमने हल्का सा भून लेना है। तो इसको कुक होने दे रहे हैं। प्याज भी हमारी गोल्डन हो रही है, चावलों को हमने दम दे दिया है। तो यहाँ पर आ जाते हैं 1 से 2, अगर छोटे टमाटर हैं तो 2 ले लीजिए और अगर बड़े हैं तो फिर 1 काफ़ी होगा। तो मैं ये एक बड़ा टमाटर ले लेती हूँ। और प्यूरी बनाने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और इसकी हम प्यूरी तैयार कर लेंगे, ताकि बहुत ही अच्छे से हम इसको भून सकें। कहीं कोई टमाटर की स्किन जो है वो कहीं भी दाल में नज़र ना आ रही हो। तो हमने इसको ब्लेंडर में सिंपली ब्लेंड कर लेना है और ये टमाटर की प्यूरी जो है ये तैयार हो जाएगी। रफली आपने इसको कर लेना है चॉप। तो मैं रख लेती हूँ उसको इस प्याली में। ब्लेंडर हमारे पास मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हमने इसको अच्छा सा पीस लेना है, ताकि जब तक दाल तैयार होती है हम ये वाला काम जो है वो अपना कर लें। थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर देते हैं और इसको हमने अच्छी सी इसकी प्यूरी जो है ये तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे। चलो, चलें जी, ये रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे अब हमने बिरयानी की आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है, जिसको हम कहते हैं दम की आंच। अगर आप नीचे तवा देना चाहती हैं बिल्कुल दे सकते हैं। हम लोग शेफ़्स कुकवेयर यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से इनके पैन्स हैं, बिरयानी हमारी नीचे लगेगी नहीं। और हमने इसको हल्की सी आंच पर यहाँ पर दम दे देना है। बहुत इजी होती है ये बिरयानी, कोई मसाला नहीं भूनना, कोरमा आपने तैयार नहीं करना, जस्ट मिक्सिंग करनी है। राइस को आपने हल्का सा बॉईल करना है और दम लगा देना है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और दाल का भगार तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हम तैयार कर रहे हैं लौकी और चने की दाल। साथ ही हमने दम दे दिया है कच्चे गोश्त की बिरयानी को और आपको इसका रिकैप जो है वो भी ज़रूर देंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर हम भगार तैयार कर लेते हैं। चने की दाल और लौकी को आपने उबलने के लिए रख देना है। उसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर शामिल करना है, हल्दी ऐड करेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट उसमें जाएगा और उसको उस वक्त तक आपने पकाना है जब तक चने की दाल और लौकी जो है वो अच्छी सी गल नहीं जाती। आपकी पसंद पर है कि आपने लौकी के पीसेस को साबित रखना है या घोट लेना है, ये बिल्कुल आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। और मेरे हिसाब से थोड़े से लौकी के पीसेस अगर मुंह में आएंगे तो अच्छे लगेंगे। अगर आपको पसंद नहीं हो, आपने उसको मुकम्मल तौर पे आप घोट सकते हैं। घरों में हमारे घोटा भी होता है, उससे आपने उसको हल्का सा चला लेना है गलने के बाद, तो पीसेस जो हैं वो चने की दाल में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल। इसमें हमने ये टोमेटो की हमारे पास प्यूरी है, 1 अदद टमाटर था, थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको हमने अच्छा सा पीस लिया है। तड़का लगा रहे हैं तो इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा और हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे राई दाना हमने ऐड करना है। और कढ़ी पत्ते के लिए तो मैं कहती हूँ कि ढेर सारा कढ़ी पत्ता जो है वो आपने इसमें शामिल कर देना है। बहुत ही अच्छा जाता है दाल के साथ और बाज़ वक्त मुख्तलिफ़ सालन में भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमने इसमें ऐड कर दिया जनाब ये कड़ी पत्ता, ज़ीरा इसमें चला गया, कड़ी पत्ता हमने इसमें शामिल कर दिया है और हम इसमें शामिल करेंगे राई दाना। यहाँ पर है हमारे पास राई दाना, थोड़ा सा हमने ये इसमें ऐड कर दिया
और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे स्लाइस लहसुन के जवे। और याद रहे कि अदरक और लहसुन का पेस्ट हम ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर हम स्लाइस लहसुन के जवे शामिल कर रहे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में भी बड़े खूबसूरत से लगते हैं जब हम तड़के में ऐड कर रहे होते हैं। तो ये 2 से 3 आपने लहसुन ले लेनी है और इसको आपने कर लेना है स्लाइस। 2 लहसुन के जवे मैं और ले लेती हूँ और जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी ज़ीरा, कड़ी पत्ते की और लहसुन की, राई दाना, तमाम चीज़ें कड़कड़ाने लगेंगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने टमाटर की प्यूरी तैयार करके रखी है। और इतनी देर तक पकाना है कि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए और टमाटर जो है हमारे अच्छे से भुन जाए, ये हमने इसमें ऐड करना है। और जैसे ही तैयार हो जाती है चने की दाल, लौकी, अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा आपने उसको रखना है। और दाल हमेशा हम बाज़ लोगों में खा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि दाल जो है वो बहुत ही मज़े की बनी हुई है। सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से दाल का टेस्ट ख़राब होता है, कोई भी दाल हो, जब दाल और पानी बहुत ज़्यादा अलग अलग हो रहा हो और एक साथ मिक्स ना हुआ हुआ हो तो फिर दाल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, दाल अच्छी नहीं लगती। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको ज़रूर घोट लें या फिर लास्ट में तेज़ आंच पर पानी के साथ उसको इतना पकाएं कि पानी और दाल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ख़ास तौर पे जब आप हल्की सी ग्रेवी के साथ और बॉइल्ड राइस के साथ उस दाल को सर्व करने जा रही हों तो फिर ज़रूरी है कि उसको अच्छा सा गाढ़ा सा लेसदार सा तैयार किया जाए, बनाया जाए। और यहाँ से मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ क्योंकि जो हमारी प्याज है ये हो चुकी है गोल्डन, इसको भी हमने यहाँ पर निकाल के रख लेना है ताकि हम बिरयानी के साथ और साथ ही जो हमारी चने की दाल और लौकी है इसके साथ भी ये प्याज जाएगी। तो ये हमने इसको निकाल लिया यहाँ पर। और ये जो भगार है ये भी तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और लहसुन पे कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो की प्यूरी। एक ही टमाटर था, बहुत ज़्यादा भी ऐड ना करें कि दाल जो है वो बिल्कुल सुर्ख कलर की हो जाए। हल्का सा एक फ्लेवर होना चाहिए टमाटर का, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ये कर रहे हैं लास्ट में हरा धनिया और सुर्ख प्याज, वो ऐड करके ऊपर से हमने जो है ये भगार लगा देना है। दाल तैयार हो रही है, भगार भी हमने इसका रेडी कर लेना है यहाँ पर ताकि जैसे ही वो तैयार हो हम ये इस पे ऐड कर दें। थोड़ा सा ऐड किया है लहसुन, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, राई दाना, ये चीज़ें थी हमारे पास। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा पानी के साथ जो हमने टमाटर तैयार किए थे। अब इसकी आंच को भी कर देंगे तेज़ ताकि जल्दी से ये पानी जो है ये ड्राई हो जाए। स्टर करते चलते हैं चने की दाल और लौकी। बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं होगी, हल्की सी ड्राई ही हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। चंक्स जो हैं वो लौकी के नज़र आते रहें। नमक और लाल मिर्च इसी स्टेज पर आप एडजस्ट कर सकते हैं जब ये पक रही हो, टेस्ट करके देख लें। और बिरयानी दम पर है, तकरीबन 15 मिनट हमने इसको और दम देना है। हल्की आंच आपने रखनी है, कोई पानी ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और जो लोग कभी तैयार नहीं करते उनको ये डाउट रहता है कि गोश्त पता नहीं गलेगा या नहीं गलेगा, लेकिन यकीन करें गल भी जाता है। और कच्चे गोश्त के साथ दम देने से फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। मुझे ख़ुद पर्सनली ये बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा अगर आपने अब तक कभी नहीं बनाई है। और अगर फ़र्स्ट टाइम तैयार कर रहे हैं चिकन के साथ ही इसको बनाइएगा। और फिर जब एक दफ़ा आप इसको तैयार कर लेंगी तो फिर कच्चे पपीता लगा के 2 घंटे के लिए बीफ या मटन को रखें और फिर उसके बाद आप उसको तैयार कीजिएगा। बोनलेस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि उसका कुकिंग टाइम इतना नहीं होता, जल्दी से झटपट से गल जाता है। चलें ये हो रहा है तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, हरा धनिया चॉप कर लेते हैं ताकि जैसे ही हमारी दाल तैयार हो हम उसको हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। और बिरयानी को भी हमने हरे धनिए से थोड़ी सी सुर्ख प्याज के साथ हमने गार्निशिंग जो है वो उसकी कर देनी है। गर्मा गर्म सर्व करें दोनों चीज़ों को, स्टीम राइस या फिर नान, दोनों के साथ चने की दाल लौकी जो बहुत ही ज़बरदस्त जाती है। और चने की दाल का कॉम्बिनेशन नान के साथ भी बहुत ही अच्छा है।
लौकी या सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करके रखा करें। अभी हमने इसको ऐड करना है जब चने की दाल और लौकी बिल्कुल तैयार हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, हल्का सा हम इसको घोटेंगे, वापस आएंगे, बिरयानी सर्व करेंगे, आपके सामने भगार ऐड करेंगे, दाल सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। देखते रहिए दावत। कच्चे गोश्त की बिरयानी। मैरिनेशन के अज्जा: चिकन हड्डी वाला 500 ग्राम, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। मज़ीद अज्जा: ज़ीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 6 से 7 अदद, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, तेज़पत्ते 2 अदद दरमियाने, बादियान के फूल 2 से 3 अदद, लौंग 10 से 12 अदद, उबले चावल 500 ग्राम, नमक हस्ब जायका, तेल आधा कप। दम के अज्जा: टमाटर 2 अदद बड़े, गोल्डन प्याज 1 कप, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, स्लाइस लीमू 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, केवड़ा 2 खाने के चमचे, पीला खाने का रंग 1/4 चाय का चमचा, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को मैरिनेशन के तमाम अज्जा के साथ मैरिनेट करें और आधा घंटा छोड़ दें। अब पैन में तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला शामिल करें। जब वो कड़कड़ाने लगें तो मैरिनेट किए हुए चिकन डाल के दम के तमाम अज्जा और चावल शामिल कर लें। फिर 30 मिनट दम पर पकाकर सर्व करें। लौकी और चने की दाल। अज्जा: उबली चॉप्ड लौकी आधा किलो, उबली चने की दाल 2 कप, टमाटर प्यूरी 1 अदद दरमियाना, राई दाना 1/4 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 1/4 कप, स्लाइस लहसुन 3 जवे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, चॉप्ड धनिया गार्निश के लिए 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, तेल 1/4 कप, ब्राउन प्याज 2 खाने के चमचे। तरकीब: उबली चने की दाल और लौकी मिक्स करें, फिर इसमें 2 कप पानी, लाल मिर्च, नमक, पिसा धनिया, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। तड़के के लिए पैन में तेल गर्म करके जीरा, राई दाना, कड़ी पत्ते, स्लाइस लहसुन और टमाटर की प्यूरी डालकर पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। फिर इसे दाल पर डाल दें, साथ ही ब्राउन प्याज और हरा धनिया शामिल करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और दाल जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। भगार आपके सामने हमने तैयार किया था, तो ये भगार जो है ये हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है, जिसमें हमने टमाटर भी लास्ट में शामिल किए थे, ज़ीरा, ढेर सारा कढ़ी पत्ता, राई दाना और हमने ऐड किया था लहसुन। तो जनाब ये हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया और हमने हल्की सी मिक्सिंग कर लेनी है। ये हो गया। साइड्स इसकी कर देते हैं थोड़ी सी क्लीन। ऊपर से ऐड करेंगे सुर्ख प्याज। सुर्ख प्याज जो हमने करके रखी है वो हमने इस पे शामिल कर देनी है। थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया। ये चला गया, यहाँ से आ गई सुर्ख प्याज और अब टाइम आ चुका है कि हम बिरयानी को भी सर्व कर दें। तो उसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और यहाँ पर हमने कच्चे गोश्त की जो हमारी बिरयानी थी, इसको हमने थोड़ी सी प्याज मैं इसमें ऐड करके इसको मिक्स करूँगी और थोड़ी सी प्याज हमने बचा के रखी है ताकि एक गार्निशिंग में हम इसके इस्तेमाल करें। और हमने इसको कर लेना है अच्छा सा मिक्स। दही का तमाम पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। चिकन हमारी अच्छी सी ज़बरदस्त सी गल चुकी है। अच्छा सा इसको हमने मिक्स कर लेना है और गर्मा गर्म जो बिरयानी है ये आपने सर्व करनी है। चलिए जी, इसकी हो गई मिक्सिंग, तो मैं यहाँ से इसका प्लेटर ले लेती हूँ। जैसे प्लेटर में आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको सर्व कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लूँगी। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर ट्राई करेंगे। और नाम तो मुझे याद नहीं रहता कि किसने फरमाइश की थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सभी की जिसकी भी फरमाइश थी कि कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाई जाए, आपने ज़रूर देख ली होगी, बहुत समझ में आ गई होगी आपको। फिर भी कोई क्वेरी होती है, मैं हमेशा कहती हूँ पूछ लिया करें ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। तो ये जनाब
राइस हमने निकाल लेने हैं। गर्मा गर्म रायते के साथ आप इसको सर्व करें। बाज़ लोग कहते हैं कि रायते के साथ बिरयानी का टेस्ट ख़राब हो जाता है, बाज़ लोगों को अच्छा लगता है, तो अपनी अपनी पसंद की बात है। फैमिली की पसंद को मद्देनज़र रखा करें, जैसे उनको अच्छा लगता है वैसे आपने उनको थोड़े से राइस ऊपर से ऐड करेंगे। चलें जी, गार्निश भी हम इसको कर देते हैं टमाटर के ही साथ। और मुझे तो अच्छा लगता है कि गरम मसाला जो है वो नज़र आता हुआ हो। ये हमने ऐड करना है, थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया, ये हमने उसके ऊपर ऐड कर दिया। और हमने शामिल कर देनी है सुर्ख प्याज। थोड़ी सी प्याज हमने ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था, और थोड़ी सी जो सुर्ख प्याज है उसके साथ ही हमने इसको कर लेना है गार्निश। तो ये आ गई जनाब कच्चे गोश्त की बिरयानी। थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आपको पसंद आई होंगी। ट्राई करेंगे, कोशिश किया कि एक आसान से तरीके से आपको सिखाया जाए, बताया जाए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपनी शेफ़ आबिदा बलोच को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।